ताश के पत्ते बंटने के बाद उन्हीं पत्तों से खेलना पड़ता है। बहुत समय पहले यह उक्ति मेरी जानकारी में आई थी, आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो ये कि एक बार ताश के पत्ते बंट जाने के बाद फिर हमको उन्हीं पत्तों से खेलना पड़ता है, चाहे मन मसोस कर, चाहे राजी खुशी। अमूमन आदमी इसीलिए दुखी होता है क्योंकि वह किस्मत को दोष देते हुए कहता है कि काश मुझे वो पत्ते मिले होते तो मैं जीत जाता। जबकि सच्चाई यह है कि पत्ते तो बंट चुके, उनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, चाहे कितना ही सिर पीट लो। इसके दो ही रास्ते हैं, एक तो किस्मत को रोते हुए हम खेलें ही नहीं, यानी कि बिना प्रयास के हार मान लें। दूसरा रास्ता है कि हमारे हिस्से में जो भी पत्ते आए हैं उन्हीं से बेहतर खेल लें। प्रकृति ने हमें जो भी क्षमता दी है उसका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए दी है, और ऐसे में कदाचित हम जीत भी सकते हैं। ताश के पत्तों का यह खेल हमारे जीवन पर भी एकदम फिट बैठता है। हर एक के जीवन में प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग हालात आते हैं। कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है तो कोई ऐसे घर में जहां 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। दोष चाहे प्रकृति को दें, प्रारब्ध को दें या अपने कर्मों को दें, मगर जीना उन्हीं हालात में पड़ता है। ऐसे में 2 ही रास्ते हैं, या तो संघर्ष से मुंह मोड़ लें जिसमें सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा यह कि संघर्ष करने को तत्पर हो जाएं जिसमें कि सफलता की संभावनाएं रहती हैं। किसी ने कहा है ना कि 2 ही रास्ते हैं, या तो भाग लो अर्थात पार्टिसिपेट करो, या फिर भाग लो अर्थात मैदान छोड़ दो। जीवन के बारे में सकारात्मक सोच रखने वाले हर हालात में संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। हालात या किस्मत का रोना नहीं रोते। एक उदाहरण देखिए, यह जीवन एक जलती सिगरेट की भांति है। सिगरेट को तो जलना ही है और ख़त्म भी होना ही है। चाहें तो सिगरेट की नियति पर रोते रहें या फिर उसके कश ले लें। इसे जीवन के लिहाज से लें तो मतलब ये कि ज़िंदगी एक दिन मौत को उपलब्ध होनी ही है। हम चाहें तो रोते हुए गुजारें और चाहें तो हंसते हुए। प्रसंगवश मुझे एक कहानी याद आती है, वही कछुए व खरगोश वाली। अगर कछुआ यह सोचकर बैठ जाए कि उससे प्रकृति ने अत्यंत धीमी गति दी है तो वह प्रतियोगिता हारा हुआ ही है, और अगर सोच ले कि मुझे जैसी भी गति मिली है दौड़ना मेरा कर्तव्य है, अंजाम चाहे जो हो। कहानी के अनुसार खरगोश अपनी गति पर गुमान करते हुए सुस्ती कर लेता है कि कभी भी छलांग लगाकर जीत जाऊंगा, जबकि कछुआ धीमी गति से मगर लगातार दौड़ता है और आखिर में वह जीत जाता है। एक और प्रसंग याद आ गया। एक बार श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। रुक्मणी पंखा कर रही थी। श्री कृष्ण थाली से पहला ग्रास उठाकर मुंह के नज़दीक लाए ही थे कि यकायक रुक गए। ग्रास वापस थाली में रख दिया और महल के मुख्य द्वार पर जाकर रुक गए। कुछ देर रुके रहे और फिर वापस अंदर आ गए और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने इसका सबब पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उनका कोई भक्त दुश्मनों से घिरा हुआ था। दुश्मन उस पर पत्थर फेंक रहे थे और वह श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकार रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक उसने भी मुकाबले के लिए पत्थर उठा लिया तो श्री कृष्ण यह सोचकर लौट आए कि अब वह खुद निपट लेगा। हालांकि यह प्रसंग हिम्मते मर्दा मददे खुदा के विपरीत बैठता है, मगर इसका अर्थ यह है कि जब तक हम में अहम है तब तक ईश्वर मदद नहीं करता। जैसे ही हम अहम त्याग देते हैं तो वह सारी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। असल में यह एक दार्शनिक नज़रिया है। इसका भाव यह है कि कर्म भले ही हम करें मगर अहम भाव से नहीं, बल्कि भगवान को अपने साथ मानकर, तब तो उसकी मदद मिलती है। लेकिन जैसे ही यह भाव आता है कि मैं ही सक्षम हूँ तो भगवान साथ नहीं देता।
आपको ख्याल में होगा कि आमतौर पर जब लोग कोई काम करते हैं तो साथ में ये जोड़ देते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो, या इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इस किस्म की दिलचस्प जानकारी से युक्त कोई वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल सके। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। कमला कमला कमला, वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा वो देखो CP Plus। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम MD मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए MI का फोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को।